हेलो बच्चों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रियल नंबर पूरा एक्सरसाइज के साथ साथ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल पहले क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का कितना वैरायटी है, हम इस सब बारे में पहले पूरा उसका बेसिक पढ़ लेंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए आइए, शब्द है पॉलिनोमियल। क्या है शब्द? पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उसे बहुपद कहते हैं। अब इसके नाम से कुछ अलग इसका अर्थ क्या होता है, इसका नाम से देखिए। पॉलिनोमियल को दो भाग में बांटते हैं। आगे हो गया पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब हो गया मैनी, बहुत सारा, और नोमियल मतलब हो गया टर्म, बहुत सारा टर्म। जो बहुत सारे टर्म से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। हिंदी में बहुपद, बहु और पद। बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब टर्म। तो बहुपद और पॉलिनोमियल दोनों का शब्द से हमको उसके बारे में पता चलता है कि बहुत सारे टर्मों के मिलने से, बहुत सारे पदों के मिलने से, पदों को जोड़ने से जो बनता है उसे बहुपद या पॉलिनोमियल कहता है। आखिर टर्म है कौन चीज़? जो बहुत सारे टर्म इसमें मिलते हैं, वो सब टर्म मिलने से पॉलिनोमियल बनता है। वो टर्म है क्या? टर्म के बारे में तो हम लोग जानते हैं। टर्म जो है, जैसे कोई भी टर्म बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल से। क्या? कांस्टेंट एंड वेरिएबल से। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू नहीं बदले, और वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू हम अपने अनुसार बदल सके। जैसे मान लेते हैं एक कॉपी का दाम है। अब एक कॉपी का दाम है 2 रुपया। एक कॉपी का दाम 2 रुपया है। हम जिस कॉपी में भी खरीदेंगे उसका 2 रुपया होगा, दाम नहीं बदलेगा। लेकिन कॉस्ट जो है वो क्या होगा? उसके नंबर पर डिपेंड करेगा। यानी 2 रुपया, 2 कॉपी खरीदते हैं तो 2 × 2 यानी 4 रुपया उसका कॉस्ट होता है। अगर 3 कॉपी खरीदते हैं 2 × 3 6 रुपीज़ उसका कॉस्ट होता है। अगर वही एक्स कॉपी खरीदते हैं तो इसका क्या हो गया? 2x इसका कॉस्ट होगा। यही तो टर्म है, यही जो है टर्म है। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म। तो यही टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपका यहाँ पर टर्म है। क्या है टर्म? टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड द रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि रूट में नहीं हो। रियल नंबर चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड द एनी रियल नंबर इज कॉल्ड क्या? टर्म। कोई भी, जैसे यहाँ पर आपको दिखाए 2 × x इज द टर्म। 2 ए प्रोडक्ट ऑफ 2 इज द रियल नंबर, x इज एनी वेरिएबल। नहीं तो इसको √2x भी कहते हैं। √2 इज द रियल नंबर एंड x इज द वेरिएबल। आपको कोई भी 3y भी लिख सकते हैं। y इज द वेरिएबल एंड 3 इज द रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर और वेरिएबल के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो यही मेरे पास यानी पद कहते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड एनी रियल नंबर इज कॉल्ड क्या? टर्म। अब टर्म हो गया। अब इसमें क्या कहता है? टर्म है तो टर्म में क्या है? ये टर्म है, इसका कोफिशिएंट कौन है? अगर y का कोफिशिएंट खोजेंगे तो 3 होगा। हम लोग जूनियर सेक्शन में हम लोग को एक्सरसाइज में था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। जैसे आपका है 2x², फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² को छोड़ के हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्या है ये? कांस्टेंट कोफिशिएंट x²। अगर मान लेते हैं 2x² y है, इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? ये दोनों को लेंगे इसको छोड़ के। लेकिन यहाँ पर टर्म जो है, वेरिएबल जो है,
आपको उसके साथ जो नंबर है उस नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं, है ना। तो हम लोग को कोफिशिएंट पता चल गया। इसमें कोफिशिएंट कौन है? √2x। √2x है तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? √2। यहाँ पर है 3y, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 3। तो यहाँ पर वही है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द, क्या कहता है, आपका कोई भी नंबर कांस्टेंट उसका प्रोडक्ट उसके साथ जो है उसको कहते हैं हम लोग क्या। अब है आपका ऑर्डर ऑफ द, ऑर्डर ऑफ द आपका डिग्री कहता है सम ऑफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल। ये है आपका डिग्री ऑफ द टर्म। डिग्री ऑफ द टर्म क्या है? डिग्री ऑफ द टर्म। डिग्री ऑफ द टर्म, टर्म का डिग्री क्या है? जैसे आप देखिए यहाँ पर x²y, तो x²y ये भी तो टर्म है। आपको इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यानी 2 + 1। इस टर्म का डिग्री क्या हो गया? 2 + 1, इसका डिग्री क्या हो गया? 3। इसका डिग्री क्या हो गया टर्म का? 2 + 1। या अगर आपको 2x², तो इसमें तो एक के वेरिएबल है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री 2 होगा। अगर 2-3 वेरिएबल है, x², y, z², इसमें 3 वेरिएबल है एक टर्म में, 3 वेरिएबल है, तीनों का पावर को जोड़ देते हैं। 2 + 1 + 2, यानी इसका पावर क्या हो गया? 2 × 4 + 1 5, यानी इसका डिग्री क्या हो गया? 5। तो मेरे पास यहीं पर यहाँ पर क्या है? आपको डिग्री ऑफ द टर्म। डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म किसको कहते हैं? डिग्री ऑफ टर्म कहते हैं सम ऑफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन द टर्म। जितने भी टर्म में जितने भी वेरिएबल हैं उनके सभी पावर को जोड़ करके जो निकलता है दैट इज़ द डिग्री। जैसे आपको ये बताए, यानी इस टर्म में कितने वेरिएबल हैं? x है, y है, z है। x का पावर कितना है? 2। y का पावर कितना है? 1। z का पावर 2। तो वही कहता है सम ऑफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल प्रेजेंट इन द टर्म। इस टर्म में जितने वेरिएबल हैं उस टर्म में सबके पावर को जोड़ को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? डिग्री ऑफ द टर्म। डिग्री ऑफ टर्म समझ गए। अब आइए लाइक टर्म आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़े हैं। हाँ, जूनियर सेक्शन पर है चूज़ द लाइक टर्म एंड चूज़ द अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या है? जो एक जैसा हो, जिसका अब जैसे आपका सब तरह से यानी वेरिएबल टर्म उसका जो एक जैसा हो, 2x², 3x², ये सब लाइक टर्म है। 3x²y और 4 आपको xy²। अब यहाँ देखिए, इस पर x पर स्क्वायर है, यहाँ y पर स्क्वायर है। ये दोनों लाइक नहीं हो सकता, ये दोनों टर्म लाइक नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं पर आपका 5x² है तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है। y में का पावर 1 है, y का पावर 1 है। तो वेरिएबल सेम है, उसका जितना उसमें वेरिएबल प्रेजेंट है दोनों का पावर सेम है। तो ऐसे में हम सबको लाइक टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक टर्म। लाइक टर्म में आपका जैसे आपका यहाँ पर हम कोई 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हो गया? 2x² एंड 3x², दोनों x² है, दोनों लाइक टर्म है। 2ab एंड 5ab, ये दोनों लाइक टर्म है। और अगर दोनों वेरिएबल में अंतर होगा तो लाइक नहीं होगा। तो आपका और कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे 7a² b एंड 8ba²। यहाँ भी स्क्वायर ए पर है और यहाँ भी ए पर स्क्वायर है। यहाँ बी भी सिंगल है, यहाँ बी भी सिंगल है। ये दोनों को क्या कहेंगे? लाइक टर्म। अब कहते हैं अनलाइक, यानी आपको अनलाइक जैसे 7a² एंड a²।
ए स्क्वायर बी, ये दोनों वेरिएबल टर्म सेम नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म। ये क्या है, दोनों लाइक नहीं है। हाँ, 3b एंड 70 ये भी वेरिएबल अलग अलग है, इसीलिए इसको अनलाइक कहेंगे। तो ये हो गया लाइक एंड अनलाइक टर्म। अब है आपके पास अलजेब्रिकल, ये सब पॉइंट हम आपका लिख लिए हैं ताकि इस पॉइंट में आपको इसमें कितना सारा चीज़ होता है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको पॉलिनोमियल समझने में और उससे आगे बनाने में, एक्सरसाइज बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका 9 क्लास में भी है पॉलिनोमियल, 8 क्लास में भी है, 7 में भी है। अब यह अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अब है इसके बाद अलजेब्रिकल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारा टर्म हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, यानी अलजेब्रिकल टर्म हो गया। ये जो टर्म हम लोग 2x², ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड द रियल नंबर, ये टर्म पढ़े तो बहुत सारे टर्म जब एक साथ हो तो उसको अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या कहता है, अलजेब्रिकल सम ऑफ वन एंड मोर देन वन टर्म, यानी एक या एक से ज़्यादा टर्म के जुटने से जो बनता है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्या है, कोई भी 4x² + 2x + 3, ये क्या है, ये हो गया आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कोई भी और दूसरा भी आप लेते हैं, हाँ, आपका 7y + 2x है ना, 7y + 2, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं। हाँ, इसको डिनोट क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय, यहाँ px, जैसे a0 × x⁴n, a1 x⁴n - 1, a2 x⁴n - 2, so on। तो यहाँ पर a0, a1, a2 जो है वो रियल नंबर है, उसके लिए बैंड नहीं है कि आपको इंटीजर ही हो, हाँ, या नेगेटिव ही हो या पॉजिटिव ही हो, कोई भी हो सकता है। a1, a2 जो है कोई भी हो सकता है। where a0, a1, a2 आर एनी नन, हाँ, एनी a0, a1, a2 आर एनी पॉजिटिव, एनी रियल नंबर, बट आपका एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, अब ये सब एनी रियल नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, लेकिन इसका पावर जो है, यानी पावर जो है आपका x⁴n, n - 1, n - 2, n - 3, ये जो पावर है ये पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। बट आपका क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल, हाँ, पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, पावर ऑफ द वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर, और इसको दूसरे शब्दों नॉन नेगेटिव और क्या कहता है, इंटीजर, नॉट फ्रैक्शन कह रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इसको हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, आपको डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज नाइदर बी निगेटिव और नॉर बी फ्रैक्शन, यानी कोई भी वेरिएबल का पावर जो है वो निगेटिव नहीं होगा और आपका फ्रैक्शन में भी नहीं होगा। जैसे आपका कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में आपका क्या है, √2x प्लस आपका 1/x, ये x क्या है, निगेटिव पावर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2x + x⁴ - 1, यही लिख सकते हैं। √2x
प्लस एक्स टू दी पावर -1, तो ये निगेटिव पावर हो गया। और नहीं तो रूट एक्स प्लस 2, ये क्या है? फ्रैक्शनल पावर। ये क्या? एक्स टू दी पावर हाफ, फ्रैक्शनल पावर। तो ना तो फ्रैक्शनल पावर होगा और न ही निगेटिव होगा। यानी हम उस जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें कोई भी पावर जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल ही तो कहते हैं। ऐसे आपका वही है कि वेयर a1 a0 a1 टू आर द रियल नंबर, बट आपका पावर ऑफ द वेरिएबल नॉन निगेटिव इंटीजर और क्या डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज नाइदर बी नेगेटिव और नॉर फ्रैक्शन। हाँ, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही जो मिलता है, इसी का नाम पॉलिनोमियल है। इसी का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। यानी हम लोग इससे पॉलिनोमियल को इंडिकेट करते हैं। यानी इसमें ढेर सारा टर्म जुटा है और सब टर्म जो है हमारे कंडीशन के हिसाब से है। तो इसमें किसी का पावर नेगेटिव नहीं है और किसी का पावर फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कह सकते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बहुत सारा टर्म है, सबका अलग अलग डिग्री होता है। 7 टर्म का, जैसे आपका एक्स टू दी पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 टर्म, इसमें कितना है? 4 टर्म है। इसका डिग्री 5 है। इसका डिग्री, सिर्फ पावर को देखेंगे, कांस्टेंट को नहीं देखना है। डिग्री के लिए वेरिएबल का पावर को देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना। तो यहाँ पर आपका इसका पावर 5 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 0 है ना। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है? सबसे इस टर्म का कहेंगे, किसी खास टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या है? 5 और सेकेंड टर्म का डिग्री क्या है? 2 और थर्ड टर्म का डिग्री क्या है? 1 और फोर्थ टर्म का डिग्री 0। तो मैक्सिमम डिग्री जो है, ये हर टर्म का सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री जो है वो पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। वो क्या होता है? पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। वही कहता है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम डिग्री ऑफ ऑल टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 4x4 प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 1। तो आप इसमें क्या है? इसका डिग्री आपका है डिग्री ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म का क्या है? फर्स्ट टर्म का डिग्री 4 हो गया। सेकेंड टर्म का डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। थर्ड टर्म का डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। और फोर्थ टर्म का 0 हो गया। तो सबसे बड़ा डिग्री कौन है? 4। तो पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है ना, आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? सबसे मैक्सिमम डिग्री, सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? 4। अब समझ में आया ना? सबसे हर टर्म का, पॉलिनोमियल में जितना टर्म है सबका डिग्री इंडिकेट कर लेंगे, सबका डिग्री निकाल लेंगे, और जो सबसे बड़ा डिग्री होगा उसी को हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जैसे हम लोग फ्रैक्शन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, तो फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कहते हैं? उसका कॉमन फैक्टर ना हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर ना हो। जब कॉमन फैक्टर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको कैंसिल कर देते हैं। एक टेबल से जो कॉमन फैक्टर है उस टेबल से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कटा देते हैं, तब हमारे पास मिल जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से हम पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी उसको क्या करते हैं? हर टर्म के
जो डिग्री है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं 2x प्लस 3x² प्लस 4x4 प्लस x³। अब देखिए इसमें उल्टा पुल्टा है ना। यहाँ पर ये है 1 डिग्री वाला, ये है 2 डिग्री वाला, ये है 4 डिग्री वाला, ये है 3 डिग्री वाला। तो ये उल्टा पुल्टा है आगे पीछे। इसी को जब डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हर टर्म को सजाते हैं तो क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे बड़ा डिग्री किसका है इस टर्म का, तो इसको पहले लिखते हैं साइन के साथ। तो इसको क्या करते हैं 4x4। इसके बाद 4 के बाद कौन किसका डिग्री ज़्यादा है आपका क्यूब काला, इसका डिग्री है तो इसको इसके पहले लिखेंगे क्यूब। प्लस 3 के बाद कौन है इसका डिग्री ज़्यादा है तो हम इसको लिखते हैं 3x²। हाँ अब प्लस ये उसके लास्ट में 2x। तो इस तरह से जो हम डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो हर टर्म को तब कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी टर्म अरेंज डिक्रीजिंग पावर ऑफ द टर्म। कोई भी टर्म को पॉलिनोमियल में हर टर्म को उसके पावर के उसके डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब ये आपका पॉलिनोमियल का हिसाब हो गया। पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल किससे बने थे, हाँ पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। अब पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन यानी अलग अलग उसका ग्रुपिंग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म। उसके टर्म के नंबर पर उसका नाम क्या देंगे, उसको अलग अलग नाम देंगे। उसके पास कितना टर्म है, उसके पास कैसा टर्म है, हाँ उसके हिसाब से उसका नाम देंगे, और नहीं तो उसके डिग्री के हिसाब से नाम देंगे, है ना। तो 2 तरह से इसका पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन जो है हम 2 तरह से करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म। देखिए जिसमें एक टर्म हो, जिसमें क्या हो एक टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। मोनो मतलब एक, मोनोमियल जैसे आपको x² हुआ ना, आपको 2y है ना, 2xy, ये सब एक टर्म है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म का बंटवारा नहीं होता। जैसे आपको x + y ये 2 टर्म है और x × y ये एक टर्म है, क्योंकि इंटू से आपका टर्म का बंटवारा नहीं होता। टर्म या तो माइनस से यानी x - y, x + y, तो ये 2 टर्म है, ये टर्म है, लेकिन x × y एक ही टर्म है और x/y एक ही टर्म है। तो ये इस तरह से हम लोग टर्म का बंटवारा करते हैं। अगर टर्म कोई भी पॉलिनोमियल में एक के टर्म है, जैसे आपका 2ab, इसमें कहीं प्लस माइनस है तो ये एक ही टर्म है, इसीलिए जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। यही लिखेंगे 2a + b, यहाँ प्लस है तो टर्म का बंटवारा हो गया, तब यहाँ पर 2 टर्म हो गया, एक टर्म और 2 टर्म, तो इससे हम लोग को क्या हो गया बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म है। हाँ जब इसी से मेरे पास और भी हो जाएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें 3 टर्म है, हाँ 1 2 3, इसको ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से टर्म के हिसाब से नाम है। हाँ तो आपका इसी में मोनोमियल 1 टर्म वाला, बाइनोमियल 2 टर्म वाला आपको क्या है ax + b, इसमें 2 टर्म है। हाँ दूसरा जैसे 2x² प्लस 3, ये हो गया 2 टर्म, इसको बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म है, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें 3 टर्म है। हाँ तो आपका कहता है 3x² प्लस 4x प्लस 1,
ये इसमें भी 3 टर्म है, ये सभी क्या है, ट्राइनोमियल कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो जिसमें पावर 0 हो, इसमें क्या कहता है, पावर 0 हो, तो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें उसका पावर कांस्टेंट टर्म 0 हो, यानी 0x²। क्या है, 0x², यानी ये 0, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन जीरो के साथ x² भी करेंगे तो भी 0, और x³ करेंगे तो भी 0, और 0 के साथ x4 भी करेंगे तो भी 0। तो इसका डिग्री हम लोग को निर्धारित नहीं होता। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कोई फिक्स नहीं होता। तो आपका जीरो पॉलिनोमियल वही है जिसका कांस्टेंट 0 हो, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो 0 हो, और इसका हम लोग को डिग्री जो है उसका कोई फिक्स नहीं है, ये कोई कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, ये आपका 3, यानी आपको टर्म के हिसाब से आपका जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और आपका जीरो पॉलिनोमियल। तो ये तो आपको कोई तरह का समझने में दिक्कत नहीं। ये तो जूनियर सेक्शन में भी है, आपका 6, 7, 8 में भी है, 9 में भी है और 10 में भी है। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो हर क्लास में हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है, ऑन द बेसिक ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री के जितना पावर होगा तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर जिसमें क्या है, डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो, इसको हम लोग ax + b से डिनोट करते हैं। यानी वेरिएबल a और b कोई कांस्टेंट टर्म है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, यानी कोई रियल नंबर है और इसका x वेरिएबल है। जैसे आपका 2x², जैसे आपका 2x² + 3 है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं, 2x + 3, हाँ, ax इसको डिनोट क्या करते हैं, ax + b से। हाँ, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, 1 हो, इसका पावर क्या होता है, वेरिएबल का पावर 1। यहाँ a और b वेरिएबल नहीं इंडिकेट किए हैं, a और b क्या है, रियल नंबर इंडिकेट किया गया है, वेरिएबल सिर्फ x लिए हैं। तो वेरिएबल का पावर यानी डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2 हो तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, इसका डिनोट करते हैं ax² + bx + c। यहाँ वेरिएबल x है, वेरिएबल क्या है, x है, और a b c आर द रियल नंबर जिसको कांस्टेंट कहते हैं, a b c रियल नंबर। तो इसका डिग्री कितना है, 2, तो 2 डिग्री वाले को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको किससे डिनोट करते हैं, आपको ax³ + bx² + cx + d। इसमें आपका पावर कितना है, 4 है ना, इसका डिग्री कितना, सॉरी इसका डिग्री कितना है, 3 डिग्री है मैक्सिमम डिग्री, इसीलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और भी ऐसे एग्जाम्पल, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम लोग जनरल एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 है ना, लीनियर के लिए, क्वेश्चन 1 के लिए, वेराइटी के लिए 2x + 1, 3y + 2 है ना, ये सब लीनियर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी इसका पावर क्या है, 1 है। अब दूसरे के लिए क्वाड्रेटिक है, 2x² + 3x + 2, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है। और भी आप ले सकते हैं 5z² + 6z + 1, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम लोग का पावर के हिसाब से इसको नाम बांटे हैं। तीसरा है आपका क्यूबिक, जैसे आपका 3x³ 4x² 6x + आपका 5, ये इसका पावर कितना है, 3,
तो आपका इस तरह से इसका सब मैक्सिमम डिग्री पावर 3 है तो इसका डिग्री 3 हुआ। डिग्री 3 है तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग क्या किए, कोई भी पॉलिनोमियल को किस किस में आपका टर्म के हिसाब से बांटे और उसके डिग्री के हिसाब से बांटे। अब चलिए पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है, क्या। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। कोई भी, जैसे पॉलिनोमियल को डिनोट किससे करते हैं, जैसे पी एक्स, यानी कोई भी पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या काम कर रहा है, एक्स। वेरिएबल क्या काम कर रहा है, एक्स या एफ, यानी इसमें वेरिएबल कौन काम कर रहा है, एक्स। तो इसमें इस एफ जो भी पॉलिनोमियल है, हाँ, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू आपका दिया है, कोई भी पी एक्स दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस एक्स के जगह कोई भी वैल्यू रखे, जैसे P1, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी क्या हो गया, 1 + 1 2। यानी इस पॉलिनोमियल जो है, ये गिवन पॉलिनोमियल जो है P1 के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो यही तो वैल्यू है। तो यही देखिए क्या कहता है इसका डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इफ Px इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या काम कर रहा है, एक्स। इफ Px इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स एंड द अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इक्वल टू अल्फा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अल्फा यदि पुट करें तन, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू अल्फा इन द px इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू अल्फा। तब क्या कहेंगे, उससे जो हमको मिलेगा तो ये कहेंगे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू है, कब, जब x बराबर अल्फा हो। तो उसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर हम आपको क्या दिखाएं, अल्फा की जगह कौन है, 1, अल्फा की जगह कौन है, 1। तो ये गिवन px का वैल्यू 1 है, तब इसका x के जगह 1 है, तब इसका वैल्यू क्या है, 2 है। अगर आपको x के जगह 2 रखते हैं तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 4 + 1 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू बदलने से तो वैल्यू बदलता है, यही है पॉलिनोमियल का वैल्यू। यानी x का वैल्यू जो भी रखें उसके हिसाब से हमको जो पॉलिनोमियल का वैल्यू आता है वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, शांति से देखिए और आगे बढ़िए। अब देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यही चीज़ है, हम लोग x के जगह अल्फा रखें, जो भी वैल्यू निकला तो हम लोग उसको क्या कहें, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर x के जगह अल्फा रखें और वैल्यू अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम उसको कहेंगे क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वही क्वेश्चन है, ऑन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो खास वैल्यू जिसके लिए फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px इज 0, जिस खास वैल्यू के लिए, सब के लिए 0 नहीं आता, px का वैल्यू सब के लिए 0 नहीं आता, वो खास वैल्यू के लिए जिसका कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ कोई क्या है, एक वेरिएबल है pk इक्वल टू 0, यानी k इज़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल px। कोई भी पॉलिनोमियल में x के जगह हम क्या रखें, k रखें, और तब उसको सॉल्व किए तो ये 0 आया, तो इस k का वैल्यू हम क्या कहेंगे, px जो है, px का k कोई रूट होगा। जैसे आपका कोई भी वैल्यू, जैसे px इज इक्वल टू आपके पास है x² - 2x, है ना, x² - 2x + 2, है ना। तो अब मेरे पास कोई है, अब कोई के लिए
अब मेरे पास क्या होगा, अगर P1 निकाल रखते हैं तो यानी 1 के लिए 1 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया 1 + 1 -2, तो क्या हो गया आपको 2 - 2 = 0, यानी क्या हो जाएगा P1 = 0, therefore 1 is the root of Px, है ना, 1 क्या है, P का रूट्स होगा। इस तरह से हम लोग 0 निकाल सकते हैं, है ना। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल समझ गए। जो भी आपका पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल के जगह जो भी नंबर रखेंगे और वो कैलकुलेशन करने के बाद जो पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आता है वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, है ना। तो 0 हम लोग समझ गए। अब आइए हम लोग नंबर ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हम तो इतना वैरायटी का पॉलिनोमियल पढ़े, लेकिन किस में कितना कितना वैल्यू होगा, कितना कितना 0 होगा। अब 0 मेरे पास क्या है, 0 हुआ तो 0 मेरे पास है क्या, 0 किसको कहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों एक ही चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, प्रायवाची सब समझे ना, जानते हैं ना। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और दूसरा सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तीनों एक के शब्द है, बोलने का तरीका अलग अलग है। अगर कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो वो सॉल्यूशन ऑफ द भी पॉलिनोमियल होगा, और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ये तीनों शब्द एक ही है, 0 एंड रूट एंड द सॉल्यूशन। तो आपको मेरे पास हर पॉलिनोमियल में सब बराबर 0 नहीं होता, सबका अलग अलग नंबर ऑफ 0 होता है। तो चलिए नंबर ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है, नंबर ऑफ 0 फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब x का पावर 1, x का पावर 1 है, हाँ, तो जिसमें x का पावर 1 है उसका 1 के 0 होगा, 1 के सॉल्यूशन होगा। जैसे आपको 2x + 1 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 2x = -1, x = -1/2। ये आपका एक के वैल्यू होगा, x का दूसरा वैल्यू नहीं होगा। अगर लीनियर इक्वेशन है उसका पावर 1 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, हाँ। तो 0 फॉर लीनियर इक्वेशन ओनली 1 0, उसके पास क्या होगा, 1 ही 0 होगा, हाँ। तो आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, उसका डिग्री कितना है, 2, उसका डिग्री कितना है, 2। जब डिग्री 2 है तो क्या होगा, उसका रूट्स भी 2 होगा। जैसे हम लोग क्या होता है, x², यहाँ पर क्या है आपका डिग्री हो गया, आपको कोई भी है 2x², है ना, -4x + 2, 2x² -4x प्लस आपका कोई फैक्टराइज हो जाना चाहिए, 2x² -3x, है ना, आपका +1 हो गया। तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए =0। इसको फैक्टराइज करते हैं ना हम लोग, तो जूनियर सेक्शन में फैक्टराइजेशन सीखे हैं। 2x² है ना, -2x -x +1 = 0। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x लेंगे तो x -1, इससे -1 कॉमन लीजिए, x -1, हाँ। तो मेरे पास क्या हो गया, x -1 और 2x -1, 2 फैक्टर हो गया। 2 फैक्टर से क्या होगा, हमको 2 नहीं मिलेगा। तो मेरे पास क्या है, x -1 = 0, तो x = 1, एक रूट निकल गया। और 2x -1 = 0, तो x = 1/2। तो इस तरह से 2 गो क्वाड्रेटिक था तो क्या हुआ, उसका डिग्री 2 था तो हमको 2 निकला। तो आपको क्या है, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर आर 2 0, उसके पास 2 0 होंगे, हाँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 गो 0 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास 3 गो 0 होगा, क्योंकि उसका डिग्री कितना है, 3, उसका डिग्री कितना है, 3, उसके पास 3 जीरोज़ होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, हाँ।
और आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे आपका कोई भी कांस्टेंट उसके साथ वेरिएबल नहीं है, जैसे आपको 7, ये भी तो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x⁻0। हमको क्या बोला? ये तो नहीं बोला है कि डिग्री जो है 0 नहीं हो, किसी भी वेरिएबल पावर 0 न हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और आपको क्या है? इंटीजर में होना चाहिए। 0 तो इंटीजर है ना, 0 तो निगेटिव नहीं है, तो यानी 7 भी जो है वो क्या होगा? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसका क्या है? x⁻0 है, तो इसका कोई वैल्यू, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका कोई भी 0 नहीं होगा। तो इस तरह से हमको नंबर ऑफ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, 0 तो पढ़ लिए, अब देखिए आपका मेन है हम लोग को क्या? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्या है मेरे पास? ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? रूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 यानी अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इसका ग्राफ बनाएंगे, इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का हम लोग तो ग्राफ सीखे हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीखे हैं, ये तो हम लोग सीखे हैं। तो 9 में भी सीखे हैं लीनियर इक्वेशन, हाँ, इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन का तो ग्राफ सीखे हैं। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जब सीखे हैं तो एक लाइन क्या करता है? जो वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटे, यानी पॉलिनोमियल के ग्राफ जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पर काटे वो उसका क्या है? 0, वो उसका क्या है? सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे नहीं। अब एक्स एक्सिस पर कोई ऐसे क्या है? तो कोई ऐसे होता है पैराबोला टाइप का। ये एक्स एक्सिस पर क्या बार काट रहा है? 2 जगह काट रहा है, तो इसका क्या होगा? 0, 2 ठो होगा। हाँ, कोई ऐसा होता है, अब जैसे आपको यहाँ से ऐसे, ये कितना जगह काट रहा है? 1 2 3 टाइम, तो ये 0 क्या हो गया? ये आपका 3 0 होगा, है ना। तो एक्स एक्सिस को जहाँ काटे वही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये पॉलिनोमियल हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ काटेगा उतना वो उसका जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा वही उसका 0 होगा, उतना नंबर ऑफ 0। तो देखिए क्या कहता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को जहाँ काट रहा है उस पॉइंट का तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, अगर वो कोऑर्डिनेट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? ये पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। एक्स एक्सिस जैसे ये मान लेते हैं आपको -1 -2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2 0। तो इसका आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2, तो इसका आपका 0 क्या होगा? -2 होगा। उसी तरह से इसमें 2 बार काट रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 ठो, इसका क्या होगा? 0 होगा। हाँ, इसमें 3 बार काट रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, 3 ठो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए 3 ठो 0 होगा। इसी के साथ ही हम आप लोग को क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1 इसका कराते हैं, पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज आपका 2.1 में देखिए आपका, इसी में हम लोग एक्सरसाइज, आगे इसके क्लास या वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग इसमें करेंगे, देखिए एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का 2.1, पॉलिनोमियल का 2.1 है। देखिए ये ग्राफ है आपका, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यहाँ एक्स एक्सिस कट रहा है, ये एक्सेस नहीं कट रहा है। जब ये नट नहीं कट रहा है तो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 0 क्या होगा? नो 0,
हाँ, क्योंकि एक्स एक्सिस कटेगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस कटेगा वहाँ पर ना हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। तो ये जो है आपका ग्राफ, ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कहीं ग्राफ नहीं काट रहा है, अगर नहीं काट रहा है तो इसका कोई जीरो नहीं होगा। हाँ, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर y को x को तो एक बार काट रहा है, ये ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है। तो जब एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है तो इसका जीरो क्या हो, एक ठो जीरो होगा, इसका एक ही जीरो। इस ये जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका एक जीरो होगा। फिर आइए आप तीसरा नंबर में देखिए। तीसरा नंबर में अब देखिए एक्स एक्सिस 1 2 3 जगह काट रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये तीनों का कोऑर्डिनेट लेंगे और तीनों का कोऑर्डिनेट लेंगे, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। तो एक यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पर का एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ पर का एक्स कोऑर्डिनेट, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट होगा तो 3 जीरो निकलेगा। तो एक्स एक्सिस 3 बार कट रहा है तो 3 जीरो होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या है, अब देखिए पैराबोला है, एक्स एक्सिस को 2 जगह काट रहा है। जब 2 जगह काट रहा है तो इसका दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका जीरो कितना होगा, 2 ठो जीरो होगा। हाँ, अब इसमें देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में अब आपका 1 2 3 4 यानी 4 जगह एक्स एक्सिस कट रहा है, 4 जगह एक्स एक्सिस, ऐसा ग्राफ बना है जो एक्स एक्सिस 4 जगह कट रहा है, यानी इसका क्या होगा, इसका जीरो 4 ठो जीरो होगा। इसका कितना जीरो होगा, 4 ठो जीरो होगा, है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर एक तो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को काट नहीं रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ इक्के पॉइंट है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यानी आपका इसका क्या वो जीरो होगा, 3 ठो जीरो होगा। ये तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट को हम जीरो कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि ज्योमेट्रिकल हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द आपको जीरो हम निकाले और आगे देखें कि एक्सरसाइज 2.1 में यही काम है। तो हम लोग आगे समय काहे बर्बाद करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। आगे एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे में हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरो लाएंगे। क्या करेंगे आगे वीडियो में, आज इतना ही रहने दीजिए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया। हाँ, और आगे एक्सरसाइज में हम लोग पॉलिनोमियल ही पढ़ेंगे। हाँ, उसमें क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन जीरो। अभी तो जीरो क्या है, जीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, हाँ, जीरो कैसे, जीरो पर कैसे उसका वैल्यू निर्भर करता है, तो ये सब तो बारे में पढ़े। अब जीरो में रिलेशन क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही, और आप लोग इसी तरह हमारी वीडियो को देखिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देखे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। फुल वीडियो देखिए, मेरी गारंटी है हम इतना हड़बड़ नहीं करते हैं। और सब वीडियो में, एक ही वीडियो में आपका पूरा एक्सरसाइज कराया जाता है, लेकिन हम लोग क्या है, बच्चा कोई कमज़ोर होता है, कोई बच्चा तेज होता है। हड़बड़ कुछ नहीं है, सिलेबस बहुत कम है। अगर आप शांति से पढ़िएगा तो सिलेबस स्थिर से पढ़ते पढ़ते परमानेंट आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, मेरी गारंटी है आप मैथ ज़रूर घुसेगा दिमाग में। और लाइक करते रहिए और पूरा वीडियो देखिए और हमको उसके हिसाब से कमेंट कीजिए। तो आज इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।